मैंने इवेंट ऑब्जेक्ट बता दिया क्या? नहीं बताया भाई? देखते हैं। बता तो दिया, बता दिया भाई, बता रखा है इवेंट ऑब्जेक्ट। जो है 25 तारीख का। आइए, आज का टॉपिक है हमारा फॉर्म वैलिडेशन। सबसे पहले हमें फॉर्म को गेट कैसे करना है वो सीखना है। तो मैं यहाँ पर 2-3 फॉर्म बना रहा हूँ। फॉर्म एक, इसका नेम FRM1, इसमें दिया एफ नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, दूसरा फॉर्म बनाओ। मैंने 3 फॉर्म बना दिए। ये एल मिड नेम हो गया, इसमें एल नेम कर दिया। ये तीनों फॉर्म अलग अलग हैं। तो हम फॉर्म को गेट कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। वेरिएबल डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स। तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म से क्या होगा, सारे के सारे फॉर्म उठ के आ रहे होंगे। सारे फॉर्म आएंगे तो कलेक्शन आएगा। पहला फॉर्म ये रहा, दूसरा ये रहा, तीसरा ये रहा। एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका है, अगर किसी पार्टिकुलर फॉर्म को गेट करना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRM2, उसके नाम से भी गेट कर सकते हैं। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, सेकंड वाला फॉर्म गेट हो रहा होगा। जब फॉर्म्स के थ्रू गेट करेंगे कलेक्शन आएगा, सारे फॉर्म इकट्ठे आएंगे। और नेम के थ्रू गेट करेंगे तो जो जिस नेम को दे रहे हो वो वाला फॉर्म उठ के आएगा। तो ये 2 तरीके से हम फॉर्म को गेट करते हैं। लिखें जी।
नमक। अब यहां से तीनों फॉर्म को हटाया, यहाँ पे एक फॉर्म बनाइए, खाना खाने आ गया। और इस फॉर्म में मल्टीपल फील्ड दीजिए। एफ नेम, मिड नेम और लास्ट नेम। अब ये तीनों फील्ड मैंने एक ही फॉर्म में दे दिए, ठीक है। अब फॉर्म में से अगर किसी फील्ड को गेट करना है तो कैसे करेंगे वो देखिएगा। अभी हमने अलग अलग फॉर्म को गेट किया, अब एक फॉर्म है, उस फॉर्म में हमारे मल्टीपल फील्ड हैं, उन मल्टीपल फील्डों को कैसे गेट करेंगे। where result is equal to डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRM डॉट फील्ड का नाम N, इनके नाम अलग अलग कीजिए और हमें नाम से गेट करना है। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट, तो मिड नेम वाला फील्ड गेट होकर आ गया होगा। तो यार ये वाला फील्ड आ गया। दूसरा तरीका है, आप आईडी के थ्रू गेट कर सकते हो। अब इनमें से किसी एक के अंदर वैल्यू है अमित, ये वैल्यू डिस्प्ले हो रही होगी यहाँ पर। मुझे इस वैल्यू को गेट करना है, तो वैल्यू को गेट करने के लिए वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRM डॉट फील्ड का नाम N डॉट इसकी वैल्यू। इसमें जो वैल्यू में जो कुछ होगा वो डिस्प्ले हो रहा होगा कहां पर, कंसोल में। लिखें बंद हो गए, ये लॉक है, चाबी होगी भोले पर, ले लो नीचे से, भोले पर होगी चाबी, भोले पर, उससे बोल दो खोल दे। ठीक है जी। हो गया। अच्छा, इसमें एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, इसको भी कमेंट कीजिए।
मैं यहाँ पे वैल्यू नहीं डाल रहा, और आगे चल के देखेंगे उसको, नई फाइल बनाओ उसी में देखेंगे। demo2.html, यहाँ पे अगेन एक सिंपल सा फॉर्म बनाइए। और इसमें मैंने एक ही फील्ड रखा नेम का, वैल्यू हटा दी, और यहाँ पर एक बटन बनाया, बटन टाइप सबमिट। अब मुझे यहाँ पे फॉर्म वैलिडेशन लगाना है, तो थोड़ा ध्यान देना। मैंने सबसे पहले एक फंक्शन बनाया, वैलिडेट नाम का। अब मैं चाह रहा हूं इस इनपुट टाइप टेक्स्ट में जो वैल्यू डले, जो मैं कहूं उसके अकॉर्डिंग चाहिए। हम चाहे स्मॉल A to Z आए, हम चाहे कैपिटल A to Z आए, हम चाहे 0 to 9 की आए, जो हम कहें वो आनी चाहिए। तो यहां पर आपको एक वेरिएबल लेना है ptr नाम का, तो यहाँ पे पैटर्न देना है आपको, और पैटर्न जो देना होता है वो देना होता है रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से। मुझे इनपुट टाइप टेक्स्ट में एक वैलिडेशन लगाना है, और वैलिडेशन क्या लगाना है, उसमें जो वैल्यू आए भाई, हम चाहे स्मॉल A to Z आए, कैपिटल A to Z आए, 0 to 9 आए, जो हम कहें वो आनी चाहिए। और हमने जो पैटर्न दिया है उसके अलावा कोई यूजर कुछ भी डाले तो उसको न ले, इनवैलिड बताए, ऐसा कुछ करना है। इसके लिए हमें एक पैटर्न बनाना पड़ेगा, और पैटर्न जो बनेगा वो रेगुलर एक्सप्रेशन की हेल्प से बनेगा। तो हमने एक फंक्शन बनाया वैलिडेट नाम का, यहाँ पे यूज करना है आपको /XOR का साइन, ब्रैकेट, पैटर्न क्लोज करने के लिए प्लस, देन डॉलर, देन स्लैश। इसके बीच में आपको पैटर्न डालना होगा। ये जो मैंने लगाया है ये रेगुलर एक्सप्रेशन के सिंटेक्स होते हैं। मैं लिख दिया स्मॉल A to Z का पैटर्न बन गया, और पैटर्न एक ptr नाम के वेरिएबल में आ गया। यहां पे मैंने एक इफ कंडीशन दी, और इसमें क्या कहा, ptr तो मेरा पैटर्न है, डॉट जावास्क्रिप्ट में एक टेस्ट नाम का मेथड होता है किसी चीज को टेस्ट करने के लिए। हमें किससे टेस्ट कराना है, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRM, फील्ड का नाम n, डॉट उसकी वैल्यू से। आप इसमें जो कुछ डालेंगे और हमारा पैटर्न दोनों मैच करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो हमें क्या लिखना है, यहाँ पर एक स्पेन टैग बना लो। इस स्पेन को गेट कीजिए, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या नाम है, स्पेन डॉट इनर एचटीएमएल, एक मैसेज दे देगा ये हमारा वैलिड है। कब होगा वैलिड, जब हमारा पैटर्न और इनपुट टाइप टेक्स्ट की वैल्यू दोनों मैच करेंगी। और अगर हमने सही नहीं डाला तो एल्स में जाएगा, और यहाँ पे आएगा नॉट वैलिड, ये वैलिड नहीं है। अब इस फंक्शन को कॉल कराना है। कॉल कब होगा, जब बटन पे क्लिक करेंगे। बटन को गेट करो, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, क्या नाम है, बटन। बटन पे हमने ऐड ईमेल लिस्टनर लगा दिया।
क्या करना है इसको, क्लिक, क्लिक के बाद वैलिडेट नाम के फंक्शन का रेफरेंस चेक करें जी, एम्प्टी है पहले तो, नॉट वैलिड में है, स्मॉल A to Z डाला वैलिड है, अगर आपने नंबर डाल दिया नॉट वैलिड में चला जाएगा, मैंने कैपिटल डाला नॉट वैलिड में चला गया, स्मॉल कैपिटल डाला नॉट वैलिड में चला गया, हमने क्या दे रखा है, केवल स्मॉल दे रखा है, उसी को ही वैलिड बताएगा। अब मैं चाह रहा हूं स्मॉल और कैपिटल दोनों को वैलिड बताए, तो मुझे पैटर्न चेंज करना पड़ेगा, तो अगर ऑप्शनल रखना है तो एक ही ब्रैकेट में कैप्स A टू कैप्स Z, स्मॉल में दो, कैपिटल में दो, या दोनों को मिक्स करके दो, वैलिड बताएगा। स्मॉल वैलिड, कैपिटल वैलिड, स्मॉल कैपिटल वैलिड, पहले कैपिटल फिर स्मॉल वैलिड। हम चाह रहे हैं पहले स्मॉल ही आए, देन उसके बाद कैपिटल भी आए, एक और प्लस कैप्स A टू कैप्स Z। अब यहां पर दोनों लिखना मस्ट होगा, पहले स्मॉल ही आएगा देन उसके बाद कैपिटल भी आएगा, खाली स्मॉल को नहीं लेगा, खाली कैपिटल को नहीं लेगा, पहले कैपिटल देंगे फिर स्मॉल देंगे, नहीं लेगा, पहले क्या है वहां पर, पहले स्मॉल है फिर कैपिटल है, वैलिड है। हमें कुछ स्पेशल करेक्टर भी देने हैं भाई, यहां पर @ का साइन आ जाए, डॉलर का साइन आ जाए, ऑप्शनल है, और कैपिटल आ जाए, @ कैपिटल वैलिड, स्मॉल स्पेशल करेक्टर फिर कैपिटल वैलिड होगा, स्मॉल नंबर स्पेशल करेक्टर फिर कैपिटल, नॉट वैलिड में चला गया क्योंकि नंबर नहीं है वहां पर। इस तरीके से आपको पैटर्न लगाते होंगे, लिख लें जी, क्या लिखना है। सर हाँ जी, सर इसमें @ के बाद ये जो डॉलर लगा है ये किस लिए लगाया है? मतलब स्मॉल A to Z डालो, @ लगाओ, डॉलर लगाओ, ऑप्शनल है ये तीनों चीजें, तीनों में से कुछ भी आ सकता है, तीनों को मिक्स करके दो, लेकिन इसके बाद कैपिटल आना मस्ट है। ओके।
गया। अब यहां पर ये सही और गलत दोनों को दिखा रहा है। हम चाह रहे हैं ये केवल गलत को ही दिखाए, अगर हमारा पैटर्न मैच ना हो केवल तभी दिखाए, अगर वैलिड है तो कुछ कुछ दिखाई नहीं। और क्लिक पे नहीं, टाइपिंग पे ही दिखाए, जैसे जैसे हम टाइप करें तुरंत रिजल्ट देता है। आइए एक और फाइल बनाओ। और यहां पर मैंने बटन को हटा दिया, फंक्शन बनाया। अब इस कंडीशन को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा? इज नॉट, मतलब अगर ये मैच नहीं होता है तो इस पेन में क्या आना चाहिए? नॉट वैलिड। अगर मैच हो जाता है तो ये एम्प्टी रहना चाहिए। यहां पर थोड़ी सी स्टाइलिंग कर दी मैंने। स्टाइलिंग में क्या कहा कि जो इस पेन है इसका फॉन्ट का कलर रेड हो जाए। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? बटन को हटाकर हमें इनपुट को गेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कैसे गेट करेंगे? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, तो इनपुट का नाम है माई नेम, डॉट एड इवन लिसनर। अब मुझे क्लिक नहीं करना, की अप, जैसे की टाइप करेंगे, जैसे अप करेंगे तुरंत रिजल्ट मिलेगा आपको। कौन सा फंक्शन कॉल कराना है? वैलिडेट वाला। चेक करें जी, अगर सही है कोई मैसेज नहीं, जहां गलत हो गया तुरंत मैसेज आ जाएगा। चेक करेंगे सही है तो कोई मैसेज नहीं आ रहा है। यही सही है, ऐसे ही होना चाहिए। वैसे तो गलत होगा तुरंत मैसेज आएगा, गलत नहीं है तो कोई मैसेज नहीं। तो यहाँ पे इवेंट हैंडलर का नाम है की अप, हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट पे ही की अप लगा दिया, इस वैलिडेट नाम के फंक्शन को कॉल करा दिया। अगर ये मैच नहीं करते हैं नॉट वैलिड, मैच करते हैं तो ये एम्प्टी रहेगा, कुछ भी मैसेज नहीं आएगा। लिख लेंगे। अच्छा सर, इसमें फर्स्ट कैरेक्टर जो लोअर और अपर का केस बनता है वो कैसे बनेगा फिर इसमें? बताएंगे, वही बता रहे हैं। अपने आप बनता है कैसे? जैसे हम टाइप करते हैं तो ये बताता है कि फर्स्ट कैरेक्टर इज अपर केस और अदर इज लोअर केस। फर्स्ट को तुम्हें रखना कैपिटल। कैपिटल में। सर ना, एक तो टाइप करने पर जैसे सर हम किसी फॉर्मेट में पासवर्ड वगैरह लेने लगे तो फर्स्ट कैपिटल अदरवाइज स्मॉल और वो जो वैल्यू न्यूमेरिकल और सम स्पेशल कैरेक्टर वाला। समझ गया मैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट की जो वैल्यू है उसका फर्स्ट करेक्टर सीएसएस लगानी पड़ेगी। देखते हैं एक मिनट।
फर्स्ट लेटर। हो गया? हो गया? इसी में मैं कुछ और करने जा रहा हूं। एंड इसको गेट कीजिए एक वेरिएबल में, गेट डाटा इज इक्वल टू, गेट हो गया इनपुट ये वाला, एंड डाटा डॉट स्टाइल इज नॉट इक्वल टू स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इज नॉट इक्वल टू कैपिटलाइज। सेव किया और चेक किया एक बार। अलग से करूं, एक मिनट अलग से करके देखते हैं इसको कमेंट कीजिए, इसको कमेंट कीजिए और कमेंट करने के बाद मैंने क्या किया, एक बटन बनाया, बटन टाइप सबमिट। फंक्शन, फंक्शन का नाम कर दिया वैलिडेट, इसमें एक कंडीशन लगाई, और इसमें क्या कहा, इसकी वैल्यू, वैल्यू को गेट करना है, वैल्यू पर ट्रांसफॉर्म देखना है ना, ठीक है। तो हमने इसको एक वेरिएबल में गेट किया, इसको डॉट वैल्यू को, इसकी वैल्यू गेट हो गई होगी, और वैल्यू गेट होने के बाद मैंने क्या कहा, डाटा डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट
ट्रांसफॉर्म इज इक्वल टू क्या है, कैपिटलाइज तो ये एलेट में बता दे वैलिड, और नहीं तो एल्स में जाएगा नॉट वैलिड। ठीक है, देखते हैं। कुछ भी नहीं, कंडीशन गलत लग रही है हमारी। सर पहले फंक्शन भी तो करना पड़ेगा। अच्छा, कॉल नहीं कराया ना हमने, कॉल नहीं कराया ना, ऑन क्लिक क्या नाम है, वैलिडेट को कॉल करा दिया, कॉल नहीं कराया ना हमने। एक बार और चेक करते हैं, ये नहीं आ रहा। एक मिनट। एक बार और चेक करते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, इस डाटा में कुछ आ रहा है हमारा, क्यों जी, कंसोल डॉट लॉग डाटा में क्या आ रहा है, फिर नहीं आ रहा। और क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि बाहर है। होगा तो ऐसे ही कुछ। वैल्यू मिल रही है, और इस वैल्यू पर ही हमें स्टाइल लगाना था, जो टाइप कर रहे हैं वो मिल रहा है। है तो सही, दिक्कत क्यों बता रही है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म को बता रहा है। अपर केस करो यहाँ पर, में होता भी है, कैपिटलाइज नहीं होता। डाटा डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, इक्वल टू में वो तो एक ही चीज है। इसको गड़बड़ दिखा रहा है, इसको गड़बड़ क्यों दिखा रहा है, इसमें दिया हमने डाटा डॉट स्टाइल सीएसएस लगाया, इनपुट बॉक्स में जो लेटर होता है उसमें नंबरिंग टाइप कुछ होती होगी तो उसी हैं? तो इनपुट बॉक्स में जो लेटर इनपुट होता होगा वो नंबर सिस्टम में होता होगा सर। ना ना, ऐसे क्यों होता है? एक मिनट, यहाँ पे एक लोचा ये हुआ है हमारा, एक बार इसको दोबारा से लगाते हैं। यहाँ तक हमारी वैल्यू मिल रही है हमें, जो टाइप कर रहा हूँ वैल्यू मिल रही है हमें। यहाँ पर देखो, ये तो हमारा सही है, वैल्यू मिल रही है हमें, ठीक है। अब इस पर ही हमें क्या लगाना है, चेक कराना है कि जो वैल्यू आई है, अगर ये वैल्यू क्या है, कैपिटलाइज है, मतलब पहला करेक्टर कैपिटल है तो वैलिड बताए, और पहला करेक्टर कैपिटल नहीं है तो ये इनवैलिड बताए। ये चेक करना है। इसे चेक करने के लिए इफ, ये चेक कैसे होगा, वैल्यू तो आ गई इसकी, और यहाँ से वैल्यू को उठा दूं मैं, तो
पूरा इनपुट आ रहा होगा ना, पूरा इनपुट आ रहा होगा ठीक है। इफ में क्या कहना है, डाटा डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म TRA नहीं आ रही, डॉट नहीं लगा है। स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म इक्वल टू क्या मिलना चाहिए, कैपिटलाइज। तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID, LID दे दो वैलिड, नहीं तो नॉट वैलिड। तो एक बार और, हाँ आया तो सही। और अगर मैं लगाता हूँ यहाँ पर सब में नोट वैलिड क्यों आ रहा है, सर ये तो कैपिटलाइज था, मतलब पूरा वर्ड कैपिटलाइज। एक करेक्टर होता है ना, पहला पहला होता है पूरा कैपिटल देना। अच्छा एक और तरीका है हमारे पास, हटाओ इसको, पर वहां पर अपर केस और लोअर केस होता है। ये हमारी डाटा में क्या आई, स्ट्रिंग आई थी ना, है ना, चलो ठीक है। डॉट वैल्यू एक स्ट्रिंग फंक्शन होता है हमारे पास, हटाओ इसको, डाटा डॉट टू अपर केस, तो क्या होना चाहिए, लॉजिक लग नहीं पा रहा सही से, है तो प्रॉपर्टी सही हमारी। चलो बताते हैं इसको भी, थोड़ी देर में दिमाग में आएगा भी बताएंगे, होगा ऐसे ही, कुछ कुछ होना ऐसे ही है, बताते हैं इसको थोड़ी देर में। आइए जी एक और फाइल बनाइए, demo4.html। एक हमारा ऑन चेंज नाम का इवेंट हैंडलर होता है, और ऑन चेंज से मतलब है कि जब आप एक फील्ड को दूसरे फील्ड में चेंज करते हैं तो कौन से फील्ड में क्या चाहते हैं। तो यहां पर मैंने एक और फॉर्म बनाया, एक इसका नाम FRM, पहला लिया f नेम, इनपुट टाइप टेक्स्ट, तो एक और फील्ड लिया लास्ट नेम का, और इसमें लिया इनपुट टाइप टेक्स्ट, और इसका नेम कर दिया LN। ये हमारे दो फील्ड हैं। हमें करना क्या है, जब आप पहले फील्ड से दूसरे फील्ड पर चाहते हैं, यहाँ पे टाइप किया, जैसे दूसरे फील्ड पर गए तो पहले फील्ड में क्या इफेक्ट चाहते हैं,
इसे कहते हैं ऑन चेंज इवेंट। आइए, तो मैंने यहाँ पे ऑन चेंज नाम का एक इवेंट हैंडलर किसी यूजर डिफाइंड फंक्शन को कॉल करा दिया। एक इसका आईडी का तू नाम दे दो, नेम, स्क्रिप्ट है ओपन क्लोज। मुझे फंक्शन बनाना पड़ेगा, फंक्शन का नाम क्या है? पहले इस इनपुट टाइप टेक्स्ट को गेट कीजिए वेरिएबल में, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, और नाम क्या है? इस नेम, इस डाटा पर डॉट स्टाइल, एक बॉर्डर आना चाहिए। बॉर्डर कैसा है? 4 पिक्सल थिकनेस का, सॉलिड ब्लू कलर का। डाटा डॉट स्टाइल डॉट टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, जो भी हम यूज कर रहे थे, ये कैसा हो जाए? अपर केस। ये दो चीजें आनी चाहिए। होगा जी? अच्छा, इसमें कैपिटलाइज वाला देखता हूँ, कैपिटलाइज काम करता है क्या? नहीं करता है। करता है, ये और कैपिटल हो रहा है। तो ये होता है हमारा ऑन चेंज इवेंट। जब एक फील्ड से आप दूसरे फील्ड को चेंज करते हैं तो वहां पर आपको ऑन चेंज नाम का इवेंट हैंडलर यूज करना होगा, और जो लगाएंगे यहाँ पर वो इफेक्ट वहां पर आएगा। देखें जी क्या होता है, उसको मैं भी बता रहा हूँ कैसे आएगा। तो ऐसे ही कुछ गड़बड़ हो रहा है। सर यहाँ कौन सी क्लास चल रही है? HTML कौन सी आपकी?
पावर बीआई कौन लेता है पता कर लो। हो गया जी। आइए कुछ एक और जुगाड़ लगाते हैं उसमें, उससे कुछ होगा। एक स्ट्रिंग का फंक्शन है, उसकी फंक्शन हमने बताया नहीं ना अभी आपको। सर इससे पहले जब हम नीचे मतलब वैलिडेट फंक्शन को कॉल करा रहे थे तो हमने वहाँ पे नीचे लाइन लिखी थी कि मतलब हमने बटन को गेट करो और फिर इवेंट लिसनर के थ्रू उसे क्लिक कराने पे वैलिडेटर को कॉल कराया। तो हमने वहाँ पर ऊपर बटन भी क्यों नहीं कर दिया? हम ऑन क्लिक करके वो बटन पे भी तो कर सकते थे। नहीं तो हमें तो टाइपिंग पे चाहिए, जैसे जैसे टाइप करेंगे वैसे वैसे रिजल्ट चाहिए ना। नहीं कि वो की अप वाला था। हाँ आपने उससे पहले क्लिक वाला कराया था ना, क्लिक आप उससे भी कर सकते हैं, हाँ 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 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। आइए जी इसको कमेंट कीजिए सबको। एक और ट्राई करता हूं मैं। ये मेरा इनपुट टाइप टेक्स्ट है, इसको मैं हटा देता हूं ऑन चेंज को, और पहले इसको गेट कीजिए, कॉपी पेस्ट डॉट इसकी वैल्यू को, ठीक है वैल्यू आ गई होगी यहाँ पर। वैल्यू आ गई तो मुझे क्या करना है, ठीक है वेर रिजल्ट इज इक्वल टू, मुझे पहले करेक्टर को गेट करना है जो मैं टाइप करूंगा, तो डाटा डॉट स्लाइस मेथड क्यों नहीं काम कर रहे कोई भी, स्लाइस मुझे जीरो छोड़कर एक करेक्टर उठाना है। यहाँ पर चेक करो जी मिल रहा है नहीं मिल रहा, पहले तो रिजल्ट में नहीं मिल रहा। इसमें वैल्यू मिल रही थी ना डाटा में, कंसोल डॉट लॉग स्ट्रिंग वैल्यू हमारी कौन सी फाइल है हाँ? चौथी में तो कर रहा हूँ मैं, नहीं वही देख रहा हूँ मैं। इसको कमेंट कीजिए, ये वैल्यू क्यों नहीं मिल रही हमें अभी, जो वैल्यू मिल रही थी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आईडी के थ्रू क्या नाम है इसका, नेम है, नेम इसकी वैल्यू कहाँ पे नीचे डाटा नाम के वेरिएबल में, ओके ठीक है। टाइपिंग पे नहीं मिल रही ना, ठीक है। तो मैं कर रहा था इससे पहले वाले में है ना, कौन सा वाला था पहला वाला, तीसरा इसमें कर रहे थे ना ऑन चेंज वाला। तो यहाँ पर हमने वैलिडेट नाम का एक फंक्शन बनाया था, फंक्शन वैलिडेट, और यहाँ पर मैंने इसको गेट किया, ये गेट कर लिया, फिर डाटा नाम के वेरिएबल में इसकी वैल्यू को, वैल्यू आ गई जी। वैल्यू आने के बाद कंसोल डॉट लॉग कराया था मैंने डाटा को, यहाँ प्रिंट होना चाहिए, ग्लोबल वेरिएबल है मेरा तीसरा। आगे वैल्यू डिस्प्ले क्यों नहीं हो रही अब, सर वैल्यू हटा के देख लीजिए। ना ना उसकी वैल्यू चाहिए हमें, उसकी वैल्यू ही चाहिए जी।
अच्छा मैंने बाहर गेट कर लिया, उसको प्रिंट में बाहर करा रहा हूँ, यहाँ मिल रही है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसका पहला करेक्टर लेना है। तो पहला करेक्टर लेंगे वेयर रिजल्ट इज इक्वल टू डाटा डॉट स्लाइस, और स्लाइस में क्या कहूँगा 0,1। मैं जो टाइप करूँगा उसका पहला करेक्टर मिलना चाहिए रिजल्ट में। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट चेक करें जी, तो मैं टाइप करूंगा डी मिलना चाहिए, डी मिल रहा है। और इस डी को क्या कर देना है, अपर केस में कन्वर्ट कर देना है। तो इस डी को क्या करना है, अपर केस में कन्वर्ट। तो मुझे इसी को चेक करा देना है वहां पर, है ना। तो इसको अपर केस में कन्वर्ट कैसे होगा, सर डायरेक्ट डेटा की वैल्यू को अपर केस में कन्वर्ट करना है, तो कैपिटलाइज से नहीं हो रहा ना। तो इसके बाद वाले उसमें तो हो रहा था सर, उसे नीचे देखते हैं अभी रिजल्ट डॉट क्या करना है यहाँ पर, टू अपर केस, अपर सी मेथड होता है हमारा जावास्क्रिप्ट का। अरे चेक कर रहे हैं हम, तो बाकी की बात है। एच कैपिटल होना चाहिए, नहीं हुआ। तो यहाँ पर ये काम नहीं कर रहा, स्ट्रिंग में इसने एक करेक्टर को उठा लिया, ठीक है, और उस करेक्टर को इसने अपर केस में कन्वर्ट नहीं किया, तो नहीं किया क्योंकि हमने इसको प्रिंट ही नहीं कराया है, प्रिंट नहीं कराया। कंसोल डॉट लॉग रिजल्ट डॉट अपर केस, कन्वर्ट हो गया नहीं। कन्वर्ट हो रहा है कंप्यूटर में। इस कॉन्सेप्ट को लिखो पहले आप। स्लाइस का काम है कि आपके पास जो स्ट्रिंग है, स्टार्टिंग से कितने करेक्टर छोड़ने हैं और उसके आगे कितने करेक्टर उठाने हैं। तो हमने कहा 0 छोड़ दो, आगे का 1 उठा दो, तो इसने 1 करेक्टर उठा दिया, जो भी टाइप करेंगे उसमें से रिजल्ट में डाल दिया। और इस रिजल्ट में हमने कहा जी अपर केस में कन्वर्ट कर दो, तो वो अपर केस में कन्वर्ट कर रहा है। थर्ड वाला, तो थर्ड वाला उठाना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2 छोड़ो, कितने में से, 3 में से। इसने 1 को उठा दिया होगा थर्ड वाले को। थर्ड वाला देखते हैं, थर्ड वाला कौन था इसमें, आई आ गया। यह है स्लैश का काम। ये बताएंगे आपको स्ट्रिंग फंक्शन है, प्री डिफाइन बताएंगे, सारे बहुत सारे होते हैं, तो यही कुछ लॉजिक लग जाएगा इसमें। अब लॉजिक क्या लग सकता है ये बताओ। सर स्लाइड्स का यूज करने की जगह डायरेक्ट कैपिटलाइज करके देखिए, पहले से कैपिटलाइज है, आज से, क्योंकि वो तो इसलिए काम नहीं कर रहा था, हम वहाँ पे भी प्रिंट नहीं करा रहे थे। क्या इन दोनों को हम मैच करा सकते हैं इस कंडीशन में, क्यों जी, इन दोनों को मैच करा सकते हैं। देखते हैं।
इसको भी कमेंट करना। इफ ओके, तो हमने इसके अंदर जो वैल्यू आ रही है और इसको दोनों को मैच करा दिया है, तो वहां पर इसी तरीके का कॉन्सेप्ट लगा देना एंगल लगाते हुए। एक और होता है हमारा ऑन सबमिट इवेंट, उसे भी देखते हैं। और ऑन सबमिट इवेंट के लिए भी आपको फॉर्म की जरूरत पड़ेगी। आप एक बटन ले लो, ऑन सबमिट इवेंट जब भी लगता है हमेशा फॉर्म टैग के अंदर लगता है, तो पूरा फॉर्म सबमिट होगा। ऑन सबमिट, और यहां पर किसी वैलिडेट को कॉल करा दो। नाउ जी, फंक्शन का नाम क्या है? यहाँ पर मैंने इफ कंडीशन दी, डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRM, उसके अंदर जो फील्ड का नाम पहले का n डॉट उसकी वैल्यू इज इक्वल टू एम्प्टी मिलती है। इनपुट टाइप टेक्स्ट में आपने कुछ नहीं डाला, यहाँ पे क्या हो, एक पॉपअप के थ्रू एक मैसेज आए, नेम फील्ड एम्प्टी। कौन सा है? और अगर इसमें कोई वैल्यू डाल देंगे तो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। इसी तरीके से पासवर्ड के लिए, पासवर्ड वाले का फील्ड क्या है, दूसरे वाले का क्या नाम है, LN। मैं लिख दूंगा लास्ट फील्ड एम्प्टी। दोनों मैसेज साथ साथ आ रहे होंगे, पहले नेम का आएगा फिर लास्ट नेम का आएगा, ये दोनों साथ साथ ना आए। रिटर्न फॉल्स, रिटर्न फॉल्स का मतलब जब तक ये वैल्यू ट्रू नहीं होगी वो आगे वाले को चेक ही नहीं करेगा। चेक करें जी, केवल नेम का आएगा, पासवर्ड का नहीं आएगा।
नेम में वैल्यू डाली, अब पासवर्ड को चेक करेगा, नेक्स्ट वाले को चेक करेगा, दोनों वैल्यू फिल होंगी तो ये सबमिट भी हो जाएगा। ठीक है साहब? हो गया? सर इसमें हमें साथ में ये भी लगाना है कि जब हमारा फॉर्म सबमिट हो, जब भी मौका पाए तो सबमिट हो तो सबमिट वाले पे लगा देंगे हम। ऑन सबमिट में वैल्यू को चेक करना पड़ेगा, अगर इनकी वैल्यू मतलब फाइनल सबमिट हो जाए, एम्प्टी पे नहीं आए, लगाते हैं। आप चारों जैसे वैल्यू है तो ये मैसेज आते रहे और सारी की सारी वैल्यू सबमिट हो तो वो वाला आ जाए कि डाटाबेस सबमिट हो चुका है। तो आपको ये मैसेज यहाँ लिखना पड़ेगा, अलर्ट फॉर्म सबमिटेड। ये 1 बाय 1 चेक करेगा, जब तक ये वैलिड नहीं हो जाएंगे उसके बाद इसको चेक नहीं करेगा। अभी दिखाते हैं अभी आपको, इसको कमेंट कीजिए जी। अब मैंने यहाँ पे 2 फील्ड बनाए, एक फील्ड बनाया जेंडर का और एक फील्ड बनाया सिलेक्ट का। मुझे इनको भी वैलिडेट करना है। इनको वैलिडेट करने के लिए इफ कंडीशन डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRM डॉट फील्ड का नाम G। अब 2 G है, 0 इंडेक्स वाला पहले वाले का, डॉट चेक इक्वल टू फॉल्स है, मतलब उसको चेक नहीं किया, एंड ऑपरेटर। दूसरे वाले को भी चेक नहीं किया है, मतलब जेंडर जो है 2, उनमें से किसी को भी चेक नहीं किया है। अलर्ट के थ्रू आना चाहिए जेंडर चेक। चेक करें पहले इसको। अगर एक भी कंडीशन ट्रू हो गई तो कोई मैसेज नहीं आएगा। ऐसे ड्रॉप डाउन के लिए है एक इफ कंडीशन डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म का नाम FRM डॉट फील्ड का नाम SE डॉट सेलेक्टेड इंडेक्स। ये ड्रॉप डाउन सेलेक्टेड इंडेक्स हमारा इक्वल टू फॉल्स है। इनमें से हमने कोई सिलेक्ट नहीं किया है। अलर्ट के थ्रू यहाँ पे आना चाहिए पीआर सेलेक्ट। चेक
करेंगे, दोनों आ रहे होंगे। मैंने ये सिलेक्ट कर दिया, ईयर का आ रहा होगा। अगर दोनों कर दिए तो कोई मैसेज नहीं आएगा। यहाँ पे आ जाओ, अलर्ट सबमिटेड। सबमिट हो गया। अगर एक भी है तो वो उसके मैसेज देता रहेगा। लिखना जी। तो इसके बाद ही सबमिटेड होगी तो बोलेगा फिर किसको? इसके बाद ही सबमिटेड के लिए हाँ तो रिटर्न फॉल्स करा दो ना यहाँ पे। कॉल्स करा है। हाँ रिटर्न फॉल्स एक एक करके आएगा, वो एक साथ करेंगे हम। रिटर्न फॉल्स कराओ सबको। तो थोड़ा ऊपर करिएगा। यहीं से है।
ठीक है जी, हो गया।